हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपको एम एस डॉस का इंटरनल, एक्सटर्नल, स्पेशल कमांड्स के कीवर्ड और उसकी फुल फॉर्म का एक शॉर्ट रिवीजन करवाने के बाद उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम सीखेंगे आज कीवर्ड्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंटरनल कमांड के कीवर्ड्स की। इंटरनल कमांड में सबसे पहला जो कमांड है उसका नाम है टाइम। टाइम एक ऐसा कमांड है जिससे समय देखा जाता है। नेक्स्ट डेट। डेट एक ऐसा कमांड है जिससे अपने कंप्यूटर की तारीख देखी जाती है। नेक्स्ट है CLS, जिससे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को साफ करते हैं, वो है CLS। नेक्स्ट है VER। VER एक ऐसा कमांड है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका वर्जन क्या है। अगले कमांड का नाम है DIR, जिससे ये पता किया जाता है कि हमारे कंप्यूटर के ड्राइव में कितनी फाइल है और कितनी डायरेक्टरी है। इससे आप ये पता कर सकते हैं। अगले कमांड का नाम है कलर, फॉर चेंज द फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, जिससे आप अपने स्क्रीन के लिखावट के कलर को और उसके पीछे के कलर को बदल सकते हैं, वो है कलर कमांड। अब हम बात करेंगे कॉपी कॉन की। कॉपी कॉन एक ऐसा कमांड है जिससे एक नई फाइल तैयार की जाती है, वो भी एक नए नाम से। तो फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है टाइप। टाइप कमांड से ये पता किया जाता है कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके कंटेंट को देखना हो तो टाइप कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है डेल, फॉर डिलीट ए फाइल। अगर किसी फाइल को डिलीट करना चाहें तो डेल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे आता है रेन। रेन से किसी फाइल के नाम को बदल सकते हैं। उसके आगे आता है कॉपी, फॉर मेक ए डुप्लीकेट फाइल विद ए न्यू नेम। अगर आप कोई डुप्लीकेट फाइल बनाना चाहें, वो भी एक नए नाम से, तो उसके लिए आपको कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना होगा। अब हम बात करेंगे MD कमांड की। MD कमांड वो कमांड है जिससे एक डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है। CD कमांड वो कमांड है जिससे डायरेक्टरी को बदला जाता है। बदलने का मतलब ये हुआ कि आप किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहें तो CD का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी डायरेक्टरी से बाहर आना चाहें तो बाहर आने के दो कमांड हैं। एक है CD डॉट डॉट, जिससे आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी के बाहर आइएगा। अगर आपको एक डायरेक्टरी से बाहर आना हो तो CD डॉट डॉट, और अगर आपको सभी डायरेक्टरी से बाहर आना हो तो CD सेलेस लिखकर इंटर दबाना होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगले कमांड का नाम है प्रॉम्प्ट, फॉर चेंज द ड्राइव नेम एज ए टेम्प्रोरी। अगर आप अपने ड्राइव के नाम को टेम्प्रोरी रूप से बदलना चाहें तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट कमांड का इस्तेमाल करना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल कमांड के कीवर्ड्स की। सबसे पहले लिखा हुआ है लेबल, फॉर चेंज और सी द वॉल्यूम ऑफ ए डिस्क। अगर आप अपने कंप्यूटर के डिस्क के वॉल्यूम के नाम को बदलना चाहें या देखना चाहें तो उसके लिए लेबल कमांड का इस्तेमाल करना होगा। इससे क्या होगा कि आप अपने ड्राइव के नाम को बदल सकते हैं। ये है हमारा लेबल कमांड। अब बात करते हैं CHKDSK की। CHKDSK कमांड वो कमांड है जिससे अपने कंप्यूटर के डिस्क को या मेमोरी को जांचा जाता है। ये है हमारा CHKDSK कमांड। अब बात किया जाएगा FC की, जिससे दो फाइलों की तुलना की जाए, वो है हमारा FC कमांड। FC का मतलब होता है फाइल कंपेयर। एट्रिब कमांड हमारा अगला कमांड है, फॉर शो और हाइड द फाइल एंड डायरेक्टरी, जिससे आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को या डायरेक्टरी को ला सकें या ज़रूरत पड़ने पर छिपा सकें, वो है हमारा एट्रिब कमांड। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट कमांड, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है फॉर शो द फाइल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिससे आप अपनी फाइल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये है शॉर्ट का काम। नेक्स्ट है फाइंड, फॉर फाइंड द स्ट्रिंग इन द फाइल। अगर फाइल में से किसी स्ट्रिंग को, किसी कंटेंट को खोजना चाहें तो उसके लिए हम लोग फाइंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्री, फॉर शो द रूट ऑफ ए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के रूट को देखने के लिए ट्री कमांड का यूज़ करते हैं। डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है वो ट्री कमांड से देखा जाता है। Xcopy कमांड का मतलब होता है किसी एक खाली डायरेक्टरी के अंदर भरी हुई डायरेक्टरी के फाइल को पहुंचाना। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है कॉपी द फाइल फ्रॉम
वन टू अनदर डायरेक्टरी, अगर किसी एक डायरेक्टरी में से आप फाइल को किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहें तो उसके लिए आपको एक्स कॉपी का यूज़ करना होगा। और मूव का मतलब होता है कि अगर आप मूव कमांड का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा डायरेक्टरी भरा हुआ है वो भरे हुए डायरेक्टरी को खाली कर देगा और खाली वाले डायरेक्टरी को भर देगा। इसका काम होता है मूव करना, और एक्स कॉपी का काम होता है कॉपी कर देना। कॉपी करने से दोनों में फाइल मौजूद रहेगी, मूव कर देने से ओरिजिनल में से फाइल हट जाएगी और जो जहां आप रखना चाहें वहां पर आपकी फाइल चली जाएगी। अब हम बात करेंगे स्पेशल कमांड्स के कीवर्ड की। स्पेशल कमांड में सबसे पहला आता है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट से हम क्या करते हैं, फॉर मैनेज द डिस्क, अपने डिस्क को मैनेज करना चाहें तो हम डिस्क पार्ट का यूज़ करेंगे। लाइक क्रिएट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, शो और हाइड करना चाहें अपने कंप्यूटर के ड्राइव के पार्टीशन को, तो उसके लिए हम लोग डिस्क कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट प्रोग्राम, फॉर स्टार्ट एनी प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम को आप स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें स्टार्ट प्रोग्राम का प्रयोग करना होगा। उसके आगे आता है फॉर्मेट, फॉर्मेट ए स्पेसिफाइड ड्राइव। अगर आप किसी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहें, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो फॉर्मेट कमांड से उसे फॉर्मेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वॉल, फॉर शो द वॉल्यूम ऑफ ड्राइव। ड्राइव के वॉल्यूम को देखना चाहें तो उसके लिए हम लोग वॉल कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके आगे आता है हमारा आईपी कॉन्फ़िग, फॉर शो द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अपने कंप्यूटर में जुड़े हुए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप जानना चाहें तो उसके लिए आईपी कॉन्फ़िग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा होस्ट नेम, फॉर शो द होस्ट नेम ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के होस्ट नेम को जानना चाहें तो उसके लिए होस्ट नेम कमांड का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के लिए लॉग ऑफ कमांड है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए शट डाउन कमांड है, और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट कमांड होता है। नेक्स्ट कमांड का नाम है नेट यूज़र, फॉर क्रिएट एंड डिलीट ए न्यू यूज़र अकाउंट। अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी यूज़र अकाउंट को बनाना चाहें या किसी बने हुए यूज़र अकाउंट को मिटाना चाहें तो उसके लिए हम लोग नेट यूज़र कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट एसएच, फॉर शो द ऑल वाईफाई नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर। अगर आप अपने कंप्यूटर में जितने भी आपके कंप्यूटर से वाईफाई कनेक्शन जुड़े हुए थे पहले, उसके बारे में आप जानना चाहें, उसके पासवर्ड के बारे में जानना चाहें, तब उसके लिए हम लोग नेट एसएच कमांड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे डॉस के रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स की, जैसे MS DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। MS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट होता है। REN का पूरा नाम रीनेम होता है। डेल का पूरा नाम डिलीट होता है। MD का पूरा नाम मेक डायरेक्टरी। CD का पूरा नाम चेंज डायरेक्टरी। RD का पूरा नाम रिमूव डायरेक्टरी होता है। FC का पूरा नाम फाइल कंपेयर होता है। नेट SH का पूरा नाम होता है नेटवर्क शेल। नेट यूज़र का पूरा नाम होता है नेटवर्क यूज़र। VER का पूरा नाम है वर्जन। DIR का पूरा नाम है डायरेक्टरी, और CLS का पूरा नाम है क्लियर द स्क्रीन। अब हम शुरुआत करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। जो अभी आपको बताया गया है उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर के रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ लिखा है, विच कमांड इज यूज टू शो द सिस्टम टाइम। कोई ऐसा कमांड बताइए जिससे कंप्यूटर के समय को देखा जाता हो। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के समय को देखने के लिए हम टाइम कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा टाइम। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। कौन से कमांड से स्क्रीन को क्लियर किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम CLS का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा CLS। नेक्स्ट है हमारा, विच कमांड इज यूज टू शो द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने कंप्यूटर में चल रहे वर्जन को देखना हो ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो वो है हमारा VER। राइट आंसर होगा इसका VER कमांड। नेक्स्ट है हमारा,
डैश कमांड इज़ यूज टू शो द ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑन योर स्क्रीन। वो कौन सा ऐसा कमांड है जिससे हम अपने कंप्यूटर की फाइल और डायरेक्टरी को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा dir कमांड का। नेक्स्ट है हमारा विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू फाइल। कौन से कमांड से एक नई फाइल को तैयार किया जाता है। तो नई फाइल को तैयार करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, कॉपी कॉन का। इसका राइट आंसर होगा कॉपी कॉन। नेक्स्ट है हमारा विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल नेम। कौन से कमांड से फाइल के नाम को बदला जाता है। तो फाइल के नाम को बदलने के लिए हम लोग रन कमांड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा REN रन। नेक्स्ट है हमारा विच कमांड इज यूज टू मेक ए डुप्लीकेट फाइल। कौन से कमांड से डुप्लीकेट फाइल को तैयार किया जाता है। तो डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर होगा कॉपी। नेक्स्ट कमांड है हमारा विच कमांड इज यूज टू मेक ए डायरेक्टरी। कौन से कमांड से हम डायरेक्टरी को बनाते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें MD का यूज़ करना होता है। MD जिसकी फुल फॉर्म होती है मेक डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड है हमारा डैश कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्टरी। कौन से कमांड से हम एक एक करके बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग CD डॉट डॉट का प्रयोग करते हैं। CD डॉट डॉट। नेक्स्ट है हमारा डैश कमांड इज यूज टू रिमूव ए एम्प्टी डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी को अगर आप हटाना चाहें तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, RD का। राइट आंसर होगा इसका RD। नेक्स्ट है हमारा डैश कमांड इज यूज टू शो और हाइड द फाइल्स एंड डायरेक्टरी। फाइल या डायरेक्टरी को देखने के लिए, उसे छिपाने के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा हमें। तो उसका राइट आंसर होगा एट्रिब। एट्रिब कमांड से आप अपने कंप्यूटर के अंदर बनी हुई फाइल या डायरेक्टरी को शो और हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल्स फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। कौन से कमांड से हम किसी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में फाइल को भेजते हैं। तब उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, Xcopy का। क्योंकि Xcopy कमांड से हम किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक एस्ट्रिक और दूसरा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू यूज़र अकाउंट। वो कौन सा ऐसा कमांड है जिससे नए यूज़र अकाउंट को बनाया जाता है। तो नया यूज़र अकाउंट बनाने के लिए हम लोग नेट यूज़र कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा नेट यूज़र। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू शो द IP एड्रेस। अपने कंप्यूटर के IP एड्रेस को देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करना होगा आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ipconfig। इसका राइट आंसर है ipconfig। इसका प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा विच वी राइट टू अ स्टार्ट फॉर कैलकुलेटर फ्रॉम MS-DOS। मीन्स आप DOS में क्या लिखेंगे तो हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा DOS की मदद से। तो उसके लिए हमें DOS में जा कर के
CALC लिखना होगा। CALC के पहले आपको स्टार्ट भी लिखना होगा, तब जा कर के हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा डॉस की माध्यम से। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हमें स्टार्ट और उसका EXE प्रोग्राम नेम लिखना होगा। जैसे वर्ड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट लिखने के बाद विनवर्ड लिखते हैं, एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट लिखने के बाद एक्सेल लिखते हैं, इसी तरह से नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट लिखने के बाद नोटपैड लिखते हैं, वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट लिखने के बाद वर्डपैड लिखते हैं। ये सब क्या है, उसके स्टार्टर नेम है, EXE नेम। ये थे हमारे कुछ MS DOS के MCQ क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।